अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बात करूंगी कमर दर्द के बारे में। वैसे तो कमर दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन आपके मुझे कुछ सवालात मिले थे जिसमें 3-4 सवालात जो हैं वो तकरीबन एक ही तरह के थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे बात कर ली जाए। और वो सवालात ये थे कि हमने कोई भारी चीज़ उठाई है, उसके बाद हमें बैक पेन स्टार्ट हुआ है और वो पेन इतना ज़्यादा है कि सामने को झुका नहीं चाहता। जब इस हिस्ट्री के साथ पेशेंट आते हैं तो ये ज़्यादातर जो है वो एक्यूट स्लिप डिस्क की वजह से उन्हें पेन होता है, लेकिन इसे फर्दर कंफर्म करने के लिए हम पेशेंट से और कुछ सवालात पूछते हैं, फिर हम बताते हैं कि ये स्लिप डिस्क की वजह से पेन है या नहीं है। अब आप ये कंफर्म कर, आपको कैसे पता चलेगा स्लिप डिस्क की वजह से पेन है या नहीं है, ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो देखिएगा। जैसा कि मेरे पास कुछ दिन पहले एक पेशेंट आई थी, उन्होंने भी यही बताया कि उन्होंने कोई भारी चीज़ उठाई, उसके बाद बैक पेन हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने भारी चीज़ सुबह के टाइम उठाई थी या शाम के टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सुबह या शाम से क्या ताल्लुक़ है। इसका ताल्लुक़ है क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो अनलोडिंग की वजह से हमारी डिस्क जो है वो मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए सुबह के टाइम जो है अगर आप अपने स्पाइन पे एक्स्ट्रा लोड डालें या कोई भी ऐसा काम करें जिसकी वजह से आपके स्पाइन पे एक्स्ट्रा प्रेशर आए, तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके डिस्क के स्लिप होने के। उसके अलावा फिर पेशेंट से ये पूछा जाता है कि आप बैठ के आपको पेन होता है या चलने से पेन होता है। जो स्लिप डिस्क का पेन होता है वो बैठने से बढ़ता है, और जब चलते हैं या वॉक वगैरह करते हैं या वैसे चलने से वो पेन जो है वो कम होता है। उसके अलावा पेशेंट से ये पूछा जाता है कि आपको और कब पेन होता है। जैसे मेरे पास पेशेंट आई थी, उन्होंने कहा जब वो झाड़ू लगाती उन्हें पेन होता है, पोछा लगाती उन्हें पेन होता है, कपड़े वगैरह धोती उन्हें पेन होता है। यानी कि पेशेंट बताता है हर उस काम में पेशेंट पेन की कंप्लेन बताता है जिसमें सामने को झुकना पड़े। पेशेंट को हर उस काम में पेन होता है जिसमें सामने को झुकना पड़ता है। उसके अलावा अगर किसी को कफ है पेशेंट को, तो उसकी वजह से भी बैक में पेन होता है। ये एक्यूट स्लिप डिस्क के अलामात हैं। और इसे कंफर्म करने के लिए पेशेंट को सीधा लिटाया जाता है। पेशेंट को, अगर आप हैं पेशेंट तो आप सीधा लेट जाएं और आप अपनी पहले एक टांग को ऊपर उठाएं। आपका नी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, घुटने को मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधा रखना है। टांग को ऊपर उठाएं और फिर दूसरी टांग को ऊपर उठाएं। देखें आप आराम से ऊपर उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। अगर स्लिप डिस्क होगी तो आप शुरू में तो इजीली उठा लेंगे, लेकिन जैसे ही 30 डिग्री के बाद या 30 to 40 डिग्री तक तो आप इजीली उठा लेंगे। उसके बाद जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। अगर ये सारी चीज़ें आप में हैं तो इसका मतलब ये आपको पेन जो है वो एक्यूट स्लिप डिस्क की वजह से है। अब अगर एक्यूट स्लिप डिस्क है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि अगर मिसाल के तौर पर इस तरह के पेशेंट जो हैं वो कहते हैं कि हम सुबह जल्दी हमारी नींद से आँख खुल जाती है, मतलब हम सोते हैं ना तो हमारी जल्दी आँख खुल जाती है दर्द की वजह से, तो आप ऐसा करें कि अपने दोनों टांगों के नीचे 2 तकिए रख लें, तो आप इस तरह सो सकते हैं। उसके अलावा आप प्रोन पोजीशन में लेट जाएं, यानी कि पेट के बल लेट जाएं। ये समझे ट्रीटमेंट भी है, क्योंकि जो एक्यूट स्लिप डिस्क होती है उसमें सारी वो वाली एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं जिसमें स्पाइन की एक्सटेंशन हो, और जब प्रोन पोजीशन में लेटते हैं तो भी आपके स्पाइन की एक्सटेंशन होती है। और अगर आप इजीली लेट सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने इस चेस्ट वाली रीजन पे आप 2 तकिए रख लें या 1 तकिया रख लें, जितना आप इजीली रख सकते हैं। तो आप इस तरह लेट जाएं आधा घंटे तक या 20 मिनट तक जितना आप लेट सकते हैं। उसके अलावा आप वॉक करें, ठीक है, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, प्रॉपर एक ट्रीटमेंट के लिए आपको किसी नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्यूट स्लिप डिस्क होती है इसमें जो एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं वो ये शुरू वाली तो मैंने आपको बता दिया आपने क्या करना है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है पेशेंट ऐसे इंप्रूव करता है, वो एक्सरसाइज जो है वो चेंज होती रहती है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए ऑब्वियसली आपको नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।